हाय स्टूडेंट। आज हम आपको फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जाम जो है 12th क्लास में फाइनल एग्जाम में आपको क्या क्या करना है ये हम आपको आज डिटेल में समझाएंगे डियर स्टूडेंट। और बहुत से स्टूडेंट जो है वो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट क्या है, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, इसमें कंफ्यूज होते हैं डियर स्टूडेंट। जो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में है वही वो शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में लिखते हैं। तो आज हम आपको लॉन्ग एक्सपेरिमेंट और शॉर्ट एक्सपेरिमेंट का कैसा डिफरेंस है, क्या हो सकता है, तो ये हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आपको 3 आवर जो होता है, 3 घंटे का जो टाइम होता है, उसमें आपको एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है, एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है और एक एक्टिविटी परफॉर्म करना होता है। ओके, तो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के लिए जो टाइम जो दिया हुआ है वो 90 मिनट्स है, यानी 1.5 आवर है डियर स्टूडेंट। और उसके बाद शॉर्ट एक्सपेरिमेंट के लिए और एक्टिविटी के लिए जो टाइम जो दिया हुआ है वो 75 मिनट में आपको शॉर्ट एक्सपेरिमेंट और 1 एक्टिविटी परफॉर्म करना है। और 15 मिनट जो है रिमेनिंग वो वाइवा के लिए है डियर स्टूडेंट। आपको एक्सपेरिमेंटल बेसिस से वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे डियर स्टूडेंट। जो आपको एक्सपेरिमेंट आया वो बेसिस पे आपको वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में आपको क्या क्या लिखना है। लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में आपको करना है, पहले आपको येम लिखना है। येम आपको दिया हुआ रहेगा डियर स्टूडेंट, जो आपको जो चीट दी रहेंगी एक्सपेरिमेंट की स्लिप जो रहेंगी उस पे आपको येम दिया रहेगा। उसके बाद आपको वही येम आपके पेपर पे लिखना है और उसके बाद एपरेटस लिखना है। ये हम आपको लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के बारे में समझा रहे हैं डियर स्टूडेंट। उसके बाद एपरेटस लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और ऑब्जर्वेशन टेबल, अगर एक्सपेरिमेंट का अगर ग्राफ अगर होगा तो ग्राफ निकालना है और रिजल्ट लिखना है विथ प्रॉपर यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। और जो प्रिकॉशन जो हमारे प्रैक्टिकल बुक में जो दिया हुआ है वो प्रिकॉशन यहाँ पे हमें नहीं लिखना है। ये होगा लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के लिए। और लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के लिए अगर आपने ऐसा पूरा प्रॉपरली अगर लिखा तो आपको 10 मार्क दिए जाएंगे डियर स्टूडेंट। ओके, उसके बाद ये आपको 1.5 घंटे में करना है। उसके बाद शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में सेम करना है, येम है, डायग्राम है। अब डायग्राम क्या है, डायग्राम अगर मैकेनिकल बेसिस अगर डायग्राम है, मानो अगर स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का एक्सपेरिमेंट आता है तो डायग्राम वो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की डायग्राम निकालना है। सर्किट यानी इलेक्ट्रॉनिक बेसिस अगर आपको अगर मीटर ब्रिज का अगर एक्सपेरिमेंट अगर आता है, वेरीफाइड द लॉज ऑफ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग मीटर ब्रिज, तो आपको सर्किट डायग्राम निकालना है डियर स्टूडेंट। ओके, उसके बाद एपरेटस लिखना है शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में। जो फॉर्मूला जो हम लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में लिखते हैं वो आपको शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में नहीं लिखना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन भी लिखना है शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में, ऑब्जर्वेशन टेबल भी निकालना है, ग्राफ भी निकालना है और कैलकुलेशन भी निकालना है प्रॉपर रिजल्ट के साथ। ओके, उसके बाद अब शॉर्ट एक्सपेरिमेंट और लॉन्ग एक्सपेरिमेंट कैसा डिफरेंस रह सकता है। मानो अब हम सोनोमीटर का अगर हमने एक्सपेरिमेंट अगर लिया, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में हम 5 रीडिंग लेते हैं। उसके बाद सोनोमीटर का अगर लॉ ऑफ लेंथ अगर है लॉन्ग एक्सपेरिमेंट का तो उसको हम 5 रीडिंग लेते हैं, अननोन फ्रीक्वेंसी का लेते हैं। उसके बाद एनएल का मीन निकालते हैं। उसके बाद अननोन फ्रीक्वेंसी से जो वाइब्रेटिंग लेंथ है उससे एन की वैल्यू निकालते हैं अननोन फ्रीक्वेंसी की। ओके, तो यही शॉर्ट एक्सपेरिमेंट अब कैसा रहेगा, आपको एक ट्यूनिंग फोर्क दिया जाएगा डियर स्टूडेंट, उसको अननोन फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क कहेंगे और उसकी सिर्फ आपको करस्पॉन्डिंग वाइब्रेटिंग लेंथ निकालना है। उसके बाद उसका जो यल का जो मीन रहेगा अननोन ट्यूनिंग फोर्क के वाइब्रेटिंग करस्पॉन्डिंग वाइब्रेटिंग लेंथ का जो मीन रहेगा उससे जो आपको जो एनएल की वैल्यू इसमें दी जाएंगी डियर स्टूडेंट। पहले लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में क्या होता था, एनएल को हमें कैलकुलेट करना था, लेकिन शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में एनएल की वैल्यू आपको दी जाएंगी डियर स्टूडेंट। तो वही एनएल की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करके जो वाइब्रेटिंग लेंथ जो आई है अननोन ट्यूनिंग फोर्स के करस्पॉन्डिंग उससे
डिवाइडेड करके आप उसकी n की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यही लॉन्ग एक्सपेरिमेंट कैसा रहेगा और शॉर्ट। ओके, तो हमने आपको समझाया डियर स्टूडेंट लॉन्ग एक्सपेरिमेंट कैसे होगी और शॉर्ट एक्सपेरिमेंट कैसे होगी। और एक्टिविटी में क्या करना है, एक्टिविटी में आपको एम लिखना है, एपरेटस लिखना है और ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑब्जर्वेशन लिखना है। उसके बाद रिजल्ट और कंक्लूजन करना है डियर स्टूडेंट। ओके, तो इस तरह से आपको फिजिक्स के प्रैक्टिकल एग्जाम में परफॉर्म करना है डियर स्टूडेंट। अब एनुअल प्रैक्टिकल एग्जाम हमारे अभी चालू हो है डियर स्टूडेंट। बहुत से कॉलेज में एनुअल एग्जाम चालू है, लेकिन लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, ये बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते थे, इसलिए हमने आज ये वीडियो अपलोड किया है। तो आपका जो सपोर्ट है डियर स्टूडेंट उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से हमें सपोर्ट कीजिए और इसी तरह से हम आपको कुछ नया नया कुछ समझाने की कोशिश करते जाएंगे। और अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।